हेलो फ्रेंड्स, बीके टीचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आगामी रीट की तैयारी किस प्रकार करें ताकि अच्छे अंक हम प्राप्त कर सकें और कौन कौन सी बुक है जो रीट की तैयारी के लिए बेस्ट रहेगी ताकि उनके माध्यम से हम रीट परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट भर्ती परीक्षा को लेकर। दोस्तों, इसमें कौन सी चीज़ कितने नंबर की पूछी जाएगी और कुल कितने नंबर का पेपर होता है और हर सब्जेक्ट के नंबर डिवाइड कर रखे हैं और इन अंक को जो है ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार प्राप्त किया जाए, इसके बारे में फुल डिटेल से बताया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देख लेना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि रीट से संबंधित ऐसी ही अपडेट आपको सबसे पहले चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, शुरू में हम बात कर लेते हैं कि पेपर किस पैटर्न पर आता है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों उस पैटर्न के अनुसार तैयारी करने की। तो दोस्तों, शुरू में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि रीट में आपसे जो फर्स्ट पार्ट पूछा जाता है वह मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी से संबंधित पूछा जाता है और ये जो है 30 अंकों का होता है। उसके बाद दोस्तों आपको लेनी पड़ती है लैंग्वेज प्रथम, ये भी जो है 30 नंबर की आपसे पूछी जाती है। उसके बाद दोस्तों आपका जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है लैंग्वेज सेकंड, ये भी जो है 30 नंबर की आपसे पूछी जाती है। उसके बाद दोस्तों ये जो तीनों पार्ट है साइकोलॉजी, लैंग्वेज प्रथम और लैंग्वेज सेकंड, ये चाहे विद्यार्थी आर्ट्स वर्ग से बिलोंग करते हैं या फिर साइंस वर्ग से बिलोंग करते हैं, हर विद्यार्थियों के लिए ये तीनों पार्ट रीट में जो है कॉमन होता है। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी भी कॉमन होती है, लैंग्वेज प्रथम भी कॉमन होती है, लैंग्वेज सेकंड भी कॉमन होती है। उसके बाद दोस्तों रीट में आता है चौथा पार्ट जो कि होता है 60 नंबर का और ये अपनी अपनी सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप साइंस वर्ग से बिलोंग करते हैं तो ये 60 प्रश्न 60 अंकों के आपसे विज्ञान और गणित से संबंधित पूछे जाएंगे। जबकि दोस्तों अगर आप आर्ट्स वर्ग से बिलोंग करते हैं तो ये 60 नंबर के प्रश्न जो है आपसे सामाजिक विज्ञान से संबंधित पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अब इनके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं कि मनोविज्ञान में 30 में से 30 अंक किस प्रकार प्राप्त करें, लैंग्वेज प्रथम कौन सी लें और उसके लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी ताकि 30 में से 30 अंक हम प्राप्त कर सकें, लैंग्वेज सेकंड कौन सी लें और इसमें भी 30 में से 30 अंक प्राप्त करने के लिए कौन सी बुक का हम अध्ययन करें। साथ ही अपनी सब्जेक्ट जो कि आर्ट्स और साइंस पर डिपेंड करती है, इसमें भी हम 60 में से 60 अंक किस प्रकार प्राप्त करें, इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मनोविज्ञान को लेकर। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी की बुक किस प्रकार पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो दोस्तों साइकोलॉजी के लिए मैं आपको जो है एक ही बुक जो है बताऊंगा और वह है सिखवाल पब्लिकेशन। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी सिखवाल पब्लिकेशन के माध्यम से ही रीट को फाइट किया है क्योंकि दोस्तों इस बुक की खासियत यह है कि इसमें जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे उस टॉपिक को आगे डिटेल से बताया गया है और उस टॉपिक से संबंधित आज दिन तक जितने भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हैं उन सब का संकलन टॉपिक के पीछे ही आपको अवेलेबल कराया गया है। जिस प्रकार दोस्तों अगर आप साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं अधिगम, तो दोस्तों अधिगम के बारे में आगे आपको डिटेल से बताया गया है और अधिगम के बाद अधिगम से संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन सब का जो है संकलन भी अधिगम चैप्टर के बाद आपको मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार सिखवाल पब्लिकेशन में साइकोलॉजी के प्रत्येक टॉपिक के बाद प्रतियोगी परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब का संकलन आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप साइकोलॉजी के लिए ओनली एक ही बुक का अध्ययन करें और इसी बुक को एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको ही बार बार पढ़ें क्योंकि दोस्तों 10 बुक को अलग अलग पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को हम 10 बार पढ़ें
ताकि वह चीज़ अपने रूटीन में आ जाए। अब दोस्तों आगे बात करते हैं लैंग्वेज प्रथम की। दोस्तों अधिकांश विद्यार्थियों की यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है कि साइकोलॉजी के बाद हम लैंग्वेज प्रथम कौन सी लें और लैंग्वेज सेकंड कौन सी लें। तो दोस्तों लैंग्वेज प्रथम में आप हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू कोई सी भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, जबकि लैंग्वेज सेकंड में आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू कोई सी भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। दोस्तों अधिकांश विद्यार्थी लैंग्वेज प्रथम में हिंदी का चुनाव करते हैं और लैंग्वेज सेकंड में या तो इंग्लिश लेते हैं या संस्कृत लेते हैं या फिर जिसके उर्दू है वो उर्दू ले लेते हैं। अब दोस्तों आप पे डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज प्रथम में हिंदी लेना चाहोगे या फिर संस्कृत। लेकिन दोस्तों इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट आपने लैंग्वेज प्रथम में ले ली उसके अलावा ही दूसरी सब्जेक्ट आपको लैंग्वेज जो है द्वितीय में लेनी पड़ेगी। इस प्रकार दोस्तों आपको जो है 30-30 नंबर की ये लैंग्वेज होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस 30 नंबर के लिए हम क्या पढ़ें। तो दोस्तों जैसे आपने लैंग्वेज प्रथम में हिंदी सब्जेक्ट का चुनाव किया है, तो दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट के लिए पहली प्राथमिकता आप जो है गवर्नमेंट स्कूल की जो 9 से 10वीं की जो बुक आती है हिंदी व्याकरण की, उसको आप प्राथमिकता दें, क्योंकि दोस्तों हर बार जो प्रश्न है वह सीधे सीधे वहीं से उठकर आ जाते हैं। फिर भी दोस्तों अगर आप डिटेल से हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप सीखवाल पब्लिकेशन बुक का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसकी खासियत वही है जो कि मैंने आपको साइकोलॉजी के बारे में बताया है। हिंदी में भी आपको हर टॉपिक के बाद उस टॉपिक से संबंधित पूछे गए प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न का संकलन टॉपिक के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने हिंदी में संज्ञा पढ़ ली, अब संज्ञा से संबंधित फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं आज दिन तक, उन सबका संकलन आपको संज्ञा टॉपिक के बाद ये सीखवाल पब्लिकेशन में देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड की। तो दोस्तों लैंग्वेज सेकंड में जैसे आपने ले ली संस्कृत विषय, तो दोस्तों अब संस्कृत के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है वह है साफल्य की। जी हाँ दोस्तों, हर बार साफल्य बुक से ऐसे के ऐसे ही प्रश्न जो है पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप इसके लिए साफल्य बुक इस्तेमाल करें, और अगर आप सीखवाल पब्लिकेशन यूज़ करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे सीखवाल पब्लिकेशन ने फैसिलिटी दे रखी है, हर टॉपिक के बाद उससे संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संकलन टॉपिक के जस्ट बाद दे रखा है, उसी प्रकार साफल्य ने भी ऐसे ही फैसिलिटी विद्यार्थियों को दी है। तो दोस्तों ये तो होगी साइकोलॉजी प्रथम लैंग्वेज और द्वितीय लैंग्वेज की बात। अब बात करते हैं कि मुख्य सब्जेक्ट को लेकर क्या पढ़ें। तो दोस्तों मुख्य सब्जेक्ट में अगर आप साइंस वर्ग से हैं तो गणित और विज्ञान से संबंधित आपको कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक की बुक पढ़नी होगी। साथ में दोस्तों आप इसके लिए कोई सी भी एक बुक ले लीजिए, वो आपको जो है मदद करेगी। लेकिन दोस्तों आप मेन फोकस कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक की जो एनसीईआरटी की बुक आती है उसको ही मुख्य फोकस रखें। वही दोस्तों अगर आप जो है आर्ट्स वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक की सामाजिक विज्ञान की बुक पर फोकस करना है। जी हाँ दोस्तों, साथ में अगर आप आर्ट्स वर्ग से बिलोंग करते हैं और आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इसके लिए सबसे एक बेस्ट बुक है और उसका नाम है ब्रह्मास्त्र। जी हाँ दोस्तों, सीखवाल पब्लिकेशन का ही है और इसका नाम है ब्रह्मास्त्र, जिसमें आपको 5555 क्वेश्चंस मिलेंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन हर टॉपिक वाइज दे रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपके टॉपिक है 1857 की क्रांति, तो दोस्तों इसमें 1857 की क्रांति से संबंधित
जितने भी आज दिन तक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन सबका संकलन आपको इस शिखवाल ब्रह्मास्त्र पब्लिकेशन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इसके लिए इस प्रकार बुक का सिलेक्शन ले सकते हैं और बुक का चुनाव कर सकते हैं। और विज्ञान गणित वाले भी इस प्रकार इस ब्रह्मास्त्र जो शिखवाल पब्लिकेशन का ही रूप है इसको आप ले सकते हैं। ये तो थी दोस्तों बुक की बात। और इस प्रकार आप रीट में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब जो मैं बात आपसे बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक समझना। दोस्तों सभी विद्यार्थी किसी न किसी बुक से तैयारी करते हैं और फिर भी जीत में वही विद्यार्थी रहता है जो एक्स्ट्रा मेहनत करता है। यानी कि दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आपने कोई सी भी सब्जेक्ट का कोई सा भी एक टॉपिक क्लियर कर लिया है और अब उस टॉपिक से संबंधित आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करें। जी हाँ दोस्तों, हर टॉपिक आप जब पढ़ते हैं तो उससे संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्न आपको अलग अलग गाइड में हल करने को मिल जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक से संबंधित यानी कि दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से आप उस टॉपिक को हल करने की कोशिश करें। इस प्रकार आपका वो टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम शिक्षण विधियों की लेकर। तो दोस्तों शिक्षण विधियों को लेकर मैं आपको ओनली एक ही बुक बताऊंगा और आप उसी बुक को ले लेना, ज़्यादा बुक देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। और दोस्तों उस बुक का नाम है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन, जो कि स्पेशली रीड के लिए ही जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर आपको इन पुस्तक का नाम बता रहा हूँ। इसका नाम है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन। दोस्तों ये जो भी बुक मैंने आपको बताई है इन सब का फ्रंट पेज और बैक पेज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां आपको इन पुस्तकों के बारे में डिटेल से मिल जाएगा। इनकी जो आगे का जो फ्रंट पेज होता है वह आपको देखने को मिल जाएगा। ये कितने रुपए की पड़ेगी ये भी आपको मिल जाएगा और इसका जो पेज है फ्रंट और बैक पेज वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों इसमें किस प्रकार से सिलेबस को वर्गीकृत किया गया है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इन पुस्तकों की डिटेल देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ धन्यवाद।